ओम शांति। 18 नवंबर 2025। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। बाप को जादूगर कहते हैं इसलिए तुम बन गए हो, या तुम बन गए हो इसलिए बाप को जादूगर कहते हैं? क्या जादू करते हो? ऐसा कौन सा जादू करते हो? जादूगर क्या करते हैं? दुनिया में वो कर दिखाते हैं जिसकी कोई कल्पना न कर सके। क्या करते हैं वो? जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता वो कर दिखाते हैं। तो तुम हो जादूगर जादूगरनियां। तो भगवान को भी क्या मिल गया? हाँ, सोचो तुम्हारे द्वारा ऐसा तुमने क्या किया? कौन सा जादू किया? हाँ जी, कुछ तो बोलो। मनुष्य से सीधा क्या जादू किया? हाँ, सबसे बड़ा जादू है मन को अमन करना। सबसे बड़ी साइंस है, प्योर साइंस है। तुम कोई मुंह के बक्के नहीं लगाते। ये सब भक्ति मार्ग में अभी तक मुर्दाबाद हुआ है। लाखों ने क्या किया? ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हुआ है अभी तक ब्राह्मणों की दुनिया में। कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ, कभी होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। ये स्वप्न देखते देखते जाएंगे। जिसको दुनिया मानती है, मान्यता देती है, किसको देती है मान्यता? एकाग्रता को। ये साइंस है। इसलिए बोलना भूल जाओगे प्रभु कृपा ईश्वर कृपा, तो समझो तुम नई दुनिया में हो ही नहीं। तुमको भी जीना ही नहीं आया नई दुनिया में। तुम क्या जादूगर बनोगे? जब तक इन संकल्पों में तुम जीते हो, आशीर्वाद कृपा में जीते हो, तुम कभी जादूगर बन नहीं सकते। और इन जादूगरों बनने का बहुत मुश्किलात है। जादूगर बनना या सहज है? बहुत मुश्किल। इनसे मिलो तो बहुत मुश्किलात है। फिर तो भगवान कभी आए ही नहीं। अगर मुश्किलात है तो फिर तो बहुत मुश्किल ही है कोई जादूगर बन पाए इस दुनिया पे। मुश्किल है। क्या मुश्किल है? और सहज से सहज है तो क्या सहज है? किन के लिए सहज है? और मुश्किल से मुश्किल है तो किन के लिए है जादूगर बनना मुश्किल? अव्यक्त वाणी का बहुत सुंदर पॉइंट जिनको अक्सर याद रहता है। कितने सेकंड? कितने? सोच, 5-7 सेकंड। ऐसा कौन सा बट्ठल बुद्धि होगा जो हर कर्म करते हुए बीच बीच में याद नहीं कर सकता? वो भक्ति मार्ग की याद नहीं, गीत में साथ बह गए, गीत गा रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं, वो फालतू की बात याद नहीं। अव्यक्तवाणी ने क्या बोला है? कोई भी संकल्प नहीं, निसंकल्प। ये है बाप समान बनना। तो जिनको ये आदत ही पड़ जाए, जिनका ये संस्कार ही बन जाए, अचानक बीच बीच में अक्सर इनको याद आने लगे, क्या कुछ सेकंड के लिए निसंकल्प होना है, इतनी सुंदर आत्माएं बनने जा रही हैं। ये ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग को क्रॉस कर जाएगा यहीं पे कंपटीशन में। हमारा भी तो कंपटीशन है, नहीं है? क्लास में भी कंपटीशन है, क्यों नहीं होता? होना चाहिए। यहां भी जिसके पास भक्ति मार्ग है, जो ऐसी सुंदर क्या कर रहे हैं, निरंतर कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ सेकंड निसंकल्प में कोशिश कर रहे हैं, इनका संस्कार बन जाएगा। चैलेंज है। कितनी भी आयु ना हो किसी की भी, तो भी अगर ये उसको आदत पड़ जाए संकल्पों को रोकने की, अपनी आयु बढ़ा लेगा। वो कब तक घसीट सकता है अपने को? घसीटना नहीं कहो, किसने बोला? कब तक ये अपनी आयु को बढ़ा सकता है? जब तक उसको हप ना कर ले। जब तक ये बाप सा, तो ये वो कहेंगे प्रभु की कृपा होगी, 100 वर्ष के हो गए तो भी बढ़िया चल रहे हैं। अरे कोई कृपा वृपा नहीं होती यहाँ पे। क्या किया है इन्होंने? मृत्युंजय जाप कर लिया। कौन सा जाप था तू? ये है महामंत्र निसंकल्प होना, वो भक्ति मार्ग का नहीं।
किसको मिला था ये जाप? सोचो, तो चंद्रमा क्षय रोग हो गया था उसको। तो संगम युग की यादगार है। सोचो कैसा अविनाशी बना देता है ये ड्रॉप्स। ये है जादू। तुमने जादू किया तो भगवान को क्या कहा कहने लगे? सोचो, ये ऐसा तो गुल वही खिला सकता है जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, तो रचयिता कितना सुंदर होगा। ये छोटी बात नहीं है भाई, लेकिन लगन की बात है। क्या अगर लगन लग जाए तो क्या मुश्किलात है? तो किसने बोला था मुश्किल है? शर्म नहीं आती? बाबा भी मुरली बोलते हैं कभी कभी। है सोचो, इतने सुंदर तुम पढ़ाई पढ़ो और प्रैक्टिकल करो, तो फिर भी तुमको मुश्किलात भासे। हाँ मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। तो क्या कहा? ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। वाह, सही बोला। क्या देवता का मतलब क्या होता है? मांगने वाले, भिखारी। देवता माना, अरे इतने सुंदर अनुभव हो इनके, दूसरों को बताए तो उनको भी क्या कर दें। सोचो आप, उनके जीवन में नीरसता से क्या पैदा हो जाए। देवता कभी मांगते नहीं हैं, भिखारी नहीं होते, हाथ में उनका कटोरा नहीं होता। देवता अर्थात सदा दूसरों को देने वाले। जो जितना संपन्न है उतना अपने अनुभव से क्या करेगा? दूसरों को देगा। तो यह जादूगरी है ना। देवता से क्या बन गए? देवता बन गए। नहीं तो आज की डेट में ब्राह्मणों की दुनिया में कोई देवता है या सब लेवता है? लेवता हो तो भी ठीक, चौथी अवस्था में क्या हालत है इनकी। सोचो आप, कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। तुम बताते हो ये रास्ता, कितनी बड़ी कमाई, बताओ भाई कितनी बड़ी कमाई। सबसे बड़ी कमाई तुम कराते हो, तुम्हारे से बड़ी कमाई कोई करा ना सके। बोलो। आत्मा के संस्कार परिवर्तन, और इतनी बड़ी कमाई तुम कराते हो, कोई करा ना सके। ईश्वर का अंत पाना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा बाप कौन है? सोचो, जिसका बाप अकाल मूर्त हो और उनको काल सामने देखे आज नहीं तो कल शरीर छोड़ना है, कैसी कमाई करवाते हो तुम? उनकी बुद्धि से क्या उड़ जाता है? क्या उड़ जाता है उनकी बुद्धि से? मृत्यु का भय उड़ जाता है। जब तक उसका अंत नहीं पाए तब तक ये शरीर छूट नहीं सकता। क्या इसको कहेंगे प्रकृति जीत? जब तक हम उसका अंत ना पाले, ये शरीर कोई की ताकत नहीं, किसी व्याधि की ताकत नहीं, किसी प्राकृतिक प्रकोप की ताकत नहीं। कोई हमारे पिछले कोई अचानक संस्कार आ जाए, मालूम पड़ा ऐसा रोग हो गया, 3 महीने कहाँ हो गया हॉस्पिटल में। कौन सा रोग होता है? बाबा ने तो बोल दिया। इतना बड़ा रोग भी अगर हो, कोई 3 मास हॉस्पिटल में भोगे और उसके ऊपर धर्मराज की सजा ना खानी पड़े, तो बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन शरीर छूटा नहीं छूटा। तो तुम्हारे यहां अविनाशी अर्थात कोई ऐसा कारण नहीं बन सकता। कब तक? जब तक जब तक उसको पूरा हप ना कर लो। आया ही किस लिए है? इसलिए कहते हैं बच्चे तुमको आप समान बनाता हूं। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना। क्या तुम जितना पढ़ रहे हो, जितना सजगता से पढ़ रहे हो, जितना तुम्हारी बुद्धि में सुंदर तरीके से बैठती जा रही है पढ़ाई, तो उसको क्या कहेंगे? कमाई है ना। भक्ति माँ की कथाएं, शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कर रहे हैं रोज की रोज? ये मुरली सुनते हैं, कोई वैल्यू है? ये है पूरा भक्ति मार्ग। अगर मुरली से तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन ही ना हुआ तो मुरली काहे की? नाम क्यों पड़ा इसका? क्या मुरली अर्थात ऐसा मोड़ दिया, ऐसा अविनाशी जीवन हो जाए। नहीं तो मुरली का सार ही नहीं है। उसमें कोई आमदनी नहीं,
सिर्फ पैसा खर्च होता है क्या? ज्ञान धन है, खर्च हो, लेकिन उसमें तुम अविनाशी ना बन पाओ, किस काम का ऐसा धन? बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग के चित्र बनाते हैं, मंदिर आदि बनाते। भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं। भक्ति मार्ग में तुमने सब कुछ क्या किया? गवाया। अभी बाप तुमको कमाई कराते हैं। आजीविका होती है किससे? किससे आजीविका हो रही है? पढ़ाई से। किसकी? कैसे? टीचर की होती है, हर किसी की नहीं। अगर तुम जादूगर हो, ऐसा जादू का काम करते हो, तो इसमें क्या हो रही है? तुम्हारी कमाई हो रही है। भक्ति मार्ग में क्या है? गवाई, और यहाँ है कमाई। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, समझ में आ रही है? तुम बच्चों की पढ़ाई क्या है? इतनी ऊंची है ना? समझ में आ रही है? या भक्ति मार्ग की तरह ऊंची है? ऊंची है तो कैसा ऊंचा बनाती होगी? प्रैक्टिकल हमारा जीवन कितना ऊंचा बनता होगा। आपके जीवन को देख के दूसरे क्या बोले? क्या? जिसकी रचना, तो रचयिता कैसा होगा? पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो। आहा, क्या? तुम बच्चे जिनका मनन चिंतन हो गया है, जिनके चलते भी नहीं बनता है, टांगे काम नहीं करती हैं, तो उनको क्या कर देते हो? क्या बना देते हो? देवता। तो तुम खुद क्या हो फिर? इसका मतलब है जी, हाँ, वो है रचना, और तुम रचयिता। रचयिता को क्या बोलते हैं मुरली में? गॉड, गॉडेस, भगवान भगवती। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा लेना चाहिए। देह अहंकार नहीं, लेकिन शुद्ध नशा। यह है गुप्त नशा। और प्रत्यक्ष नशा कौन सा होता है? जो अहंकार के रूप में झलकने लगे, वो है प्रत्यक्ष, लेकिन ये है गुप्त। धीरे धीरे ये तुम्हारा स्वयमान में परिवर्तन हो जाता है, प्रैक्टिकल। बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादू है। कौन सा जादू किया? जिस्मानी जादू क्या होता है? कैसे गायब कर देते हैं? किसको? शरीर को भी गायब कर देते हैं। और रूहानी जादू किसको खत्म कर देता है? तुम्हारे देह भान को खत्म कर देता है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। इस विधि से पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते टिकते, जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूं, ऐसा समझ कोठी में बैठ गया। संस्कार कौन से आ गए? हैं? बार बार बोलता है भैंस हूं भैंस। एक्टिविटी भैंसे जैसी होने लगी उसको। कितना भी उसको भैंसे को समझाओ, उसकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं समर्पण होता क्या है। सोचो आप, प्रैक्टिकल बातें हैं ये संगम युग की, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। सोचो क्या सिखा दिया उसको। क्या जप यहां बैठ के? क्या जप? भैंस हूं है, तो कैसी एक्टिविटीज हो गई? इतनी मोटी बुद्धि बन गया, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। सोचो आप, ये रिजल्ट निकले। बोला मैं भैंस हूं, कोठी से निकलू कैसे? अरे मंद बुद्धि, तू तो कभी इस काबिल था ही नहीं, निकलू कैसे? सोचो आप, बैठा कहाँ है? मुरकुटी की बैठा, कुटिया में बैठा है, कोठी में। मैं निकलू कैसे? ऐसा फंस गया। अरे तुमने खुद फंसाया है या फंस गया? जो मोटी बुद्धि होगा वो फंसेगा या निकलेगा? अभी तो हिसाब किताब सामने आने वाले हैं, उल्टा चमगादड़ की तरह टंगेंगे। सोचो, इतना बड़ा हिसाब किताब सामने है। तो मैं निकलूं कैसे? अब बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो, फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे।
बन जाएंगे, इनके जैसे नहीं। ये इनका शरीर कैसा हो जाए, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, शरीर छोड़ो और नई दुनिया में जन्म लो। और इनकी गति क्या है, आत्मा अगर तुम्हारी पवित्र बनी है तो ये 5 तत्व कैसे बने, सतो प्रधान बने। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये है तुम्हारा लक्ष्य, क्या डायरेक्ट नर से नारायण। देवताओं की भी सॉवरेंटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सॉवरेंटी स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूं यह राइट है या शास्त्र की मत राइट है। हमारे शास्त्र कौन से हैं, ये मुरलियां सुनना सुनाना ये क्या है, और इसमें जो सार छुपा हुआ है वो है राइट। जज करो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद भगवत गीता, यह खास लिखा हुआ है। क्या है इसमें, कितने हैं मुख्य मुख्य, 4 कौन कौन से, वेद हैं 4, उनको भी क्या है ये अम्मा है। अब भगवान किसको कहा जाए, जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। गीता का रचयिता कौन है, निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर हैं। वह एक बाप है। बाप कहते हैं तुम सब आशिक हो, मुझ माशूक को याद करते हो क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। प्रैक्टिकल माना शरीर से, शरीर छोड़ के वहां नारायण बनना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, संस्कार ले गए, जो भी संस्कार यहां धारण किए वो संस्कार अविनाशी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। वह तो कह देते हैं हम सत्य नारायण की कथा सुनते हैं, तो वास्तव में कौन सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा, जो कैसे बनते हैं, जो ऐसे अविनाशी सत्यता को धारण करें, क्या सत्यम शिवम सुंदरम, जो ऐसी सत्यता को धारण करें। यह कोई समझते थोड़ी ही हैं कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। किससे, इस कथा से हम क्या बनेंगे, डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिससे आत्मा जान जाती है, जानना अर्थात समझ आ जाती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात नहीं कर सकती, ऑर्गन्स तो चाहिए ही चाहिए। आत्माओं के रहने का स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। कौन सी अवस्था में जाना है, वाणी से एकदम परे जाना है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है, उस सुख धाम को जहां से नई सृष्टि की शुरुआत हो। उसको कहते हैं घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में घोर नरक, नरक नहीं है, घोर नरक है। ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी प्राप्ति जो चारों युगों में प्राप्त नहीं हो सकती। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। छोटी सी कंडीशन है, कौन सी, छोटी सी या बड़ी सी है, हाँ बड़ी सी है। आत्मा को अब समझ मिली है रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। कर्म तो करना ही है, श्वास लेना ये भी क्या है, कर्म है। लेकिन तुम्हारे कर्म क्या बन जाएं, वो होगी तुम्हारी लास्ट स्टेज। लेकिन कम से कम यहां तुम्हारे कर्म सुकर्म तो बने। जो योग युक्त होकर साधारण कर्म भी करते हो तो किस खाते में जा रहे हैं, सुकर्म के खाते में जाते हैं। तो कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, तो कर्मों की गति को कैसे जान सकते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज में सबके कर्म विकर्म होते हैं। किसमें, 5 विकारों की प्रवेशता है, तो सब कर्म कैसे होते हैं, विकर्म।
सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कौन से सतयुग में? हाँ, जो संगम युगी स्वर्ग है, जहां तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होती है, तुम्हारे सब कर्म क्या हो जाते हैं? अकर्म हो जाते हैं। इसलिए तुमको कौन सी ड्यूटी देते हैं? विनाश की। कितनी सुंदर ड्यूटी मिली। क्या बोला गीता में? आत्मनिष्ठ व्यक्ति पूरे संसार की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि नई दुनिया में ये कचरा चाहिए ही नहीं। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते? बोलो, उसको कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ड। तो वहां 5 विकार कहां से आए? 5 विकार आ गए तो फिर वहां क्या हो जाएगा? वही दुख है, शांति। यह तो बहुत सिंपल बात है। यह बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वह तो झट खड़े हो जाते हैं। किसमें? पुरुषार्थ में। जिनकी बुद्धि में राइट बातें बैठ गई, पुरुषार्थ में खड़े हो गए। कोई नहीं भी समझते हैं, आगे चल समझ में आ जाएगा, कोई चिंता नहीं। क्या? अगर कोई की बुद्धि में नहीं बैठता लेकिन है अविनाशी, कैसा है वो? अविनाशी है, तो उसकी बुद्धि में आज नहीं तो कल बैठना है। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले भी जाते हैं, फिर आते हैं। कौन से हैं ये? कौन से हैं ये? हैं जी? फेरी पहनने वाले। यह भी क्षमा है। सब जलकर खत्म होने हैं। कितने कितने जलकर खत्म होने हैं इस क्षमा के ऊपर? 16,000। हाँ, कहेंगे 16,000 को कहेंगे ये जलकर खत्म होने हैं। यह भी समझाया जाता है बाकी क्षमा कोई है नहीं, कोई हद की क्षमा नहीं है कि परवाने वहां जाके फिदा हो जाएं। वह तो कॉमन है। कौन सी? वह जितनी भी क्षमाएं हैं वो क्या है? कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। खास दीपावली पर इन्होंने अपना मुखड़ा दिखाया, 1-2 को काटा और खल्लास। जीना और मरना। बाप भी समझाते हैं पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाएं, कोई वैल्यू है? वह तो जैसे मच्छरों सदृश हो गए ना। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। ये है पढ़ाई। पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। जितना अच्छा स्टूडेंट होगा नई दुनिया में, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? अच्छा पुरुषार्थ कब हो सकता है? हाँ, जितना साक्षी दृष्टा है उतना ही सुंदर पुरुषार्थी है। मैंने इसको फुर्सत ही नहीं है क्या? हाँ, किसी को तो क्या देखेगा जो स्वयं का ही संस्कार नहीं देख रहा और निरंतर श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहा है। तो कितने कम समय में कितना ऊंचा चले जाते हैं। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। यह माला भी पास विद ऑनर्स की ही है। अच्छा, कितनों की है? पास विद ऑनर कितने होते हैं? 16,000 सुना किसी मुरली में? 8। तो लेकिन जितने भी उनको फॉलो करते हैं, कदम के ऊपर कदम रखते हैं, इसलिए कहा राजा हो, महाराजा हो या प्रिंस प्रिंसेस, किस कैटेगरी में रखेंगे? एक ही कैटेगरी में रखेंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। इस पर भी तुम समझा सकते हो। ब्राह्मणों की दुनिया में जो विपरीत बुद्धि हो रहे हैं, श्रीमत के प्रति अनुसरण नहीं करते हैं, विनाश काले वो स्वतः ही है, वो ड्रामा में नूंद है। क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिश्चित। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। कौन सा बाप? जैसा बनना है, जैसा तुम्हारा बाप होगा वैसा ही रचना होगी। तुम्हारा बाप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम अविनाशी है, कैसा है? अमरनाथ उसका यादगार है, तो बच्चे भी कैसे होंगे?
एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। जितना एक व्रता बनते हैं उतना ही तुम बाप समान बनते हो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता। तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। वो सुख भी कैसा देता है? अविनाशी। स्वर्ग को कहा ही जाता है सुखधाम। कब तक चलता है? 2500 वर्ष। लेकिन अगर द्वापर युग में भी तुम्हारी सतोप्रधान अवस्था द्वापर युग के हिसाब से, ऐसा नहीं कि वो सतोप्रधान अवस्था होगी सत्युग जैसी, बिल्कुल नहीं। युग का अपना प्रभाव है, लेकिन तुम्हारी मन बुद्धि कैसी हो, उस युग के प्रभाव से भी ऊपर उठी हुई हो तो सोचो, क्यों नहीं हो सकता? कलयुग में भी कोई कोई आत्माएं, कलयुग का अपना प्रभाव है तो भी ऊपर उठी हुई हो, क्यों नहीं हो सकता? ये है तुम्हारा अविनाशी वर्षा। तो बाप समझाते हैं, मैं आया हूं पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूं। कहां भस्मीभूत और कहां तुमको कौन सा वरदान? अमर भव का वरदान। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूं। कोई सर पे हाथ नहीं रखता, क्या करता हूं? योग सिखलाता हूं। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्थान के मालिक बन जाएंगे। परिस्थान में जाना और परिस्थान के मालिक बनना जमीन आसमान का अंतर है। सोचो, तुम परिस्थान के क्या बन जाएंगे? मालिकाना हक हो। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। कौन सी? भिखारी को क्या बना देते हो? सोचो, लेवतापन के संस्कार खत्म। अब खुशी में जो उछल कूद कर रहा है, इससे स्वतः ही वायुमंडल कैसा फैल रहा है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। यह जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला ना सके। वो उनके पास भी चमत्कार होता है और बाप के पास कितना बड़ा चमत्कार है। सोचो, तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए सबसे बड़ा जादू है। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। संगम युग पर हो, लेकिन ये पुरुषों से उत्तम बनने वाली आत्माओं की शुरुआत कब से हुई है कोई नहीं जानते। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो, कितना उत्तम बनते हो भाई? तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो? अरे वहां तक सुनाई दे रहा? अच्छा, कितना बनते हो? हाँ, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है। कितना बड़ा उत्तम बनते हो? हाँ, बाप समान। कौन से बाप समान? एक 16 कला संपूर्ण है और एक कलातीत। हाँ, कितना उत्तम पुरुष बनते हो? बाप आत्माओं को ही समझाते हैं, क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। ये है तुम्हारी सावधानी कि भक्ति मार्ग के संस्कार छोड़ो। क्या बन के बैठे हो? रूहानी बाप आए हैं तो क्या बन के बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? कौन सी वो श्रेष्ठ आत्मा जो पूरा चक्कर लगाती हैं? सब तो नहीं लेंगे। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता। इसमें क्या ख्याल वाली बात है भाई? ये है वो कौन से पुलाव? ख्याल नहीं चलता। क्या ख्याल चलना चाहिए? जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, पूरी सीढ़ी चढ़ी है, तो वे कहां पहुंच गए? वो 84 के भी
ऊपर चले गए, वहां से फिर अंत करके क्या की, सृष्टि की आदि की। उनको कहते हैं शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। कोई की बुद्धि में नहीं आता, जो सुना वह कह देते हैं सत्य। हनुमान पवन से निकला, सत्य। कहां से निकला? पवन पुत्र, पुत्र। हाँ, पवन कौन है? अरे काल्पनिक ही बता दो, है जी। ब्रह्मा बाबा। हाँ, अरे हाँ, वायु देवता नहीं कह सकते क्या? ब्रह्मा बाबा, बच्चे बुद्धि। वायु देवता, इसमें क्या बड़ी बात है? तो वायु देवता से क्या निकला? हनुमान निकला। तो वायु देवता कैसा होता है? उसमें सोल प्रवेश करती है तो कैसा उड़ता रहता होगा? उड़ता होगा, नहीं उड़ता होगा। लेकिन सोल उड़ा रही है, कोई भगवान नहीं है। ये तो बड़े चबड़ा क्या बन गया? हिरण्यकश्यप बन गया। तो उससे तो अच्छा कौन निकला? हनुमान उससे अच्छा निकला। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत्य सत्य कहते रहते हैं। सत्य वचन महाराज। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही करना चाहिए। तुम समझाते भी हो। हम बेहद बाप से यह वर्षा ले रहे हैं, तुम सब पुरुषार्थ करो। जैसे हम ये वर्षा ले रहे हैं, ऐसे तुम सब भी क्या करो? पुरुषार्थ करो। वह बाप सभी आत्माओं का पिता है, ऐसा नहीं केवल हमारा ही पिता है। क्या है? आप सभी का भी पिता है। तो हमारा पिता कौन है? वो तो सभी आत्माओं का पिता नहीं है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है ना। सभी आत्माओं का पिता। क्या करो तुम? उसको याद करो तो अपने अपने कुल में श्रेष्ठ पद पाओगे। तुम आत्माओं का बाप कहते हैं, अब मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है। संस्कार ले जाते हैं। कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। और कोई कोई छोटेपन में चमत्कारी होते हैं तो कहां से ले आए हैं ये प्रॉपर्टी? पिछले जन्म में। कौन सा सैंपल है? सैंपल सैंपल प्रैक्टिकल होता है। हाँ, अरे भक्ति मार्ग में कोई ऐसा धक्के वाला सैंपल? शंकराचार्य इतना श्रेष्ठ, धक्के वाला बोला। हाँ, भागेश्वर धाम है। तो अभी ओछापन है तो पिछले जन्म की तपस्या तो है नहीं है। चले जाएगी क्या वो तपस्या? वो तपस्या का फल है। ना भी कुछ करें तो भी क्या होगा? चारों तरफ नाम वाला होगा ही होगा। बिना तप के नहीं हो सकता। इस जन्म में कुछ भी ना करें तो अभी तो बैठ के खाते हैं क्या? जो मान शान लेते हैं तो पिछले जन्म का पूरा, हाँ, जब खलास हो जाता है पूरी तपस्या फिर 4 वर्षों से गुजर जाते हैं। तो कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विक्रम की कोई बात नहीं होती। जो सत्य की स्टेज पे टिक गए वहां कोई विक्रम हो नहीं सकता। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। उनको कहा जाता है राम राज और यह है रावण राज। अभी तुम श्रीमत पर राम राज स्थापन कर रहे हो। यह है नई दुनिया। किस आधार से? श्रीमत के आधार से। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। किनकी इंतजार करते रहते हैं ये? पुरानी दुनिया कौन सी है? भस्म होने वाले, उनके ऊपर किसकी परछाई नहीं पड़ती? देवताओं की कहां पड़ती है इनकी परछाई? नई दुनिया में। क्या मतलब? हाँ, ये देवता हैं, वरमाला लेके खड़े रहते हैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य में नहीं पड़ सकती। वाह, कितना वंडरफुल बनने जा रहे हैं। लक्ष्मी का जड़ चित्र खड़ा किया तो समझ जाओ, क्या अगर परछाई दिख रही है? पाछा नहीं पड़ सकता देवताओं का।
क्या मतलब हुआ इसका? है? अरे हद में तो बता दो, बेहद में तो बहुत हो गया, मरे ही हैं अभी तक बेहद बेहद करते, हद में बताओ अब। हाँ है स्थूल, ऐसा नहीं कि प्रकाश का हो गया, है ये स्थूल, तुम्हारी कोई फोटो नहीं खींच सकता। ब्लैंक आएगी, ब्लैंक, कोई फोटो नहीं आ सकती तुम्हारी, तुम्हारी इच्छा के बिना। और तुम्हारा देखेंगे यार इसका परछाई क्यों नहीं पड़ रहा, कोई भूत तो नहीं है, आंखें भी मटका रहा है, बातें भी कर रहा है, लेकिन इसका पाछा नहीं पड़ रहा। ये बहुत बड़ी साइंस है, अजूबा गुरुबा नहीं, मुरली में जो कुछ भी है ये सबसे बड़ी हकीकत है भविष्य की। तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। अभी अपनी परछाई से कहां चले जाते हैं, डिटैच, और फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। नार की कंगनी, कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है ना, फिरती रहती है, यह भी तुम्हारा चक्कर फिरता ही रहता है। इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता सबसे अच्छी है, कुमारी पवित्र है इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, मेजॉरिटी कुमारियों का ही इसलिए गायन है, कुमारी द्वारा वान मरवाए इनको, भीष्म पितामह को। यह है ज्ञानवान। तुम प्रेम से बैठ समझाते हो, बाप सदगुरु को ही कहा जाता है, वह सर्व का सदगति दाता है। भगवान वाच मन मनाभो, सार में कहा जाते हो फिर, भीष्म पितामह को सार में क्या समझाते हो, मन मनाभव। यह भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है, तीर चलाने में कोई मेहनत नहीं है। कौन सा तीर? ज्ञान का तीर। मेहनत किस में है? मन मनाभव। जो जितना मन मनाभव होगा उतना ही उसके दो शब्द क्या करेंगे, काम करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। पहले आत्मा, फिर पीछे पीछे शरीर। बाप ने समझाया है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुत काल। फिर सुंदर मेला कर दिया जब, जो पहले पहले बिछड़े हैं मिलेंगे भी पहले उनको, इसलिए बाप कहते हैं लाडले सकीलधे बच्चे। कितना बड़ा प्रॉमिस है, तुम सबसे पहले मेरे से बिछड़े और सबसे जास्ती बिछड़े हो, और तुम ही सबसे पहले मेरे से मिलते हो। तो तुम्हारे लिए फिर सुंदर मेला कर दिया, किस रूप में? वो लास्ट है, बाप बाप भी है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम अविनाशी है। कैसा है बाप तुम्हारा? ये अविनाशी है, सत्यता है, इसलिए गुरु भी होते हैं, लेकिन ये क्या है? सतगुरु। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है, आधा आधा है, आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे एएम और 12 घंटे पीएम होता है। फिर आ गए क्या? 24 में 12 घंटे तुम्हारे एएम और 12 घंटे पीएम। वाह भाई पीएम। और फिर कहाँ पहुंच जाते हो तुम? तुम्हारा पीएम कभी आता है? वो हद के पीएम। तो तुम्हारा पीएम बेहद का पीएम। तुम्हारा जब एएम आता है, कभी पीएम आता नहीं। कब तक? 2500 वर्ष तक एएम ही बना रहता है। कल भी आधा आधा है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों कर देते हैं? कितनी लंबी आयु कर दी? 40,000 वर्ष। माना जो 5000 वर्ष में 5000 दिन में तुमने गुल खिलाया है, अब ये कब तक चलेगा? जो हाहाकार की दुनिया है? अरे तुमने तो 14 वर्ष में ही गुल खिला दिया। 14 वर्ष माना 5000 दिन। तुम्हारा एक एक दिन 1 वर्ष के बराबर है। अब इससे 8 गुना अधिक, कितने हो गए? लगभग 100 वर्ष से ऊपर हो गए।
कितना बोल रहे हैं वो, उनकी भाषा में आगे चल के यही वर्ड आएगा। 40, अभी अर्जुन 40,000 वर्ष इसकी आयु है। अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। इसके बेहद में क्या रहस्य हैं तुम बतला सकते हो। शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना कौन? जो सच्चे भक्त हैं, जन्म जन्मांतर बहुत शुद्ध भक्ति की है, उनकी रक्षा करने वाला। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। अभी क्या करते हो तुम? क्या क्या बोल देते हैं मुरली में, है? 2-3 मेहतर इनसे बेहतर, कैसे मरेंगे, बाप रे बाप। आगे चल के तुम क्या करोगे? बहुत प्यार से समझाएंगे। क्यों? क्या है इनके पास? बहुत प्योरिटी है। इन प्योरिटी से किसको थाम लिया? भारत को भी थामते हैं। तुम्हारा फॉर्म तो वह भरेंगे नहीं, इतना अहंकार है। शिवोहम, क्या है ये? शिवोहम है। तुम्हारा फॉर्म तो ये भरने वाले नहीं है। माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं बाबा जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। नोटिस जारी कर दिया। क्यों? नशा था ना बाबा को। क्या नशा था? मैं क्या बनूंगा, नारायण। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। भगवान ने तो ये सिखाया ही नहीं। अभी तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। हेवनली गॉडफादर है, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला। वहां एक भी कांटा हो सकता है? हो सकता है? कांटों को फूल बनाने वाला कौन सा यादगार बन गया है? बबुलनाथ। कहां पे है इसका यादगार? है जी, मुंबई में, महाराष्ट्र स्टेट में ही है। अच्छा, क्रिश्चियन होगा जरूर। तो नंबर 1 कांटा है। काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते हैं, क्रोध को भूत कहते हैं। वाह, क्या काम को क्या कहा? कटारी, और क्रोध को भूत। और ये तो कितनी मंजिल से कूद जाते थे पहलवान? 5वीं मंजिल से। कैसे हड्ड गोड टूटते हैं इनके, चल पाते हैं ये? भूतों को तो फिर भी भगवान झाड़ देता है। ऐसे बोला है, शक्ल भी नहीं देखेंगे, वो बात अलग, लेकिन झाड़ते नहीं झाड़ते। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। ऐसे बन रहे हो? इसलिए तुमको कोई जल्दबाजी नहीं कि पर्दे उठे। क्या निर्विकारी देवताओं के सामने क्या ये जो विकारी हैं सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, कोई पूजा लेने के लिए नहीं आए। किस लिए आए हैं? पढ़ाई पढ़ने के लिए। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वह तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? इसलिए तुम वर्षे की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, जिसमें भी है भगवान ही बैठ के दृष्टि दे रहा है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। शरीर छोड़ सकते हो बस, लेकिन कल्पना नहीं कर सकते। तो किन के लिए शब्द बोला? किन के लिए? जो उसको बाप के रूप में अविनाशी वर्षा चाहिए, जिनको जैसा बाप वैसे ही तुमको क्या देगा? वर्षा देगा। बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कई तो नरक को नरक भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्या है इनके पास? धन की कमी नहीं है। कोई बहुत बड़ी पोस्ट होगी, पोस्ट की कमी नहीं है। कोई बहुत बड़ा जमींदार होगा, उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, तो इनके लिए क्या है? मानते ही नहीं कि ये नरक है। जबकि अशांत हैं, दुखी हैं, और दुख शांति बढ़ती जा रही है। सोचो, कम नहीं, अति को जाएगी। लेकिन इनकी बुद्धि में कभी बैठ नहीं सकता। क्यों? भगवान किन के लिए आया है? पूरे संसार के लिए। किन के लिए? क्या बोलते हैं? अपने बच्चों के लिए। साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है? हमारे पास तो यही स्वर्ग है।
हमारे पास धन, महल, विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए यही स्वर्ग है। नरक उनके लिए है जो कीचड़े में रहते हैं। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। क्या बनेगा? सोने की चिड़िया। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जान गए हो। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। क्या? सतयुग त्रेता की कहानी बाप ने सुनाई है, बीच में हम नीचे गिरते हैं तो कौन से धर्म में गए? इस्लाम। क्या? नीचे गिरे तो कौन से धर्म गए? पहले पहले इस्लाम में, फिर दूसरे नंबर पे गिरा तो बौद्ध में, क्रिश्चियन में। तो वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, तुम भाग्यशाली हो। क्या समझते हो? कि हमने पूरा चक्कर लगाया है। ऐसे नहीं, फिर चक्कर फिराते हो जिससे गला कट जाए। क्या? ऐसे नहीं कि चक्कर फिराते हो जिससे क्या कर जाए? गला ही कट जाए। तो गला कटने से क्या मिला है भक्ति मार्ग में? उनके पूरे बताते हैं पाप कट गए। 100 गाली है भैया, दे ले, 101 नहीं। उसके बाद तुम्हारा क्या होने वाला है? उद्धार होने वाला है। तो ऐसी कोई बातें नहीं है। श्री कृष्ण को चक्कर दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते थे। ऐसी कोई बात हो ना सके। इतना श्रेष्ठ आत्मा वो बैठी है किनको मारने के लिए? है दैत्य को। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात हो ना सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं स्वदर्शन चक्रधारी। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। पूरी सृष्टि के क्या आदि मध्य और अंत की क्या है? नॉलेज है। वो नॉलेज नहीं 8 फिर 12 फिर 21 फिर 42। वहां देवताओं को तो यह ज्ञान नहीं रहेगा। वह है ही सदगति, इसलिए उनको कहा जाता है दिन। रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठ योग आदि करते हैं दर्शन के लिए, इसका दीदार हो जाए। नौदा भक्ति करते हैं, क्या हो जाए? दर्शन हो जाए। नौदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार हो जाए। ऐसे नहीं हो जाता। कब देते हैं? कैसे हैं ये? पहले इसके प्राण तो निकले ही नहीं अभी। जब प्राण निकलने वाले होते हैं तो सामने आके खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? उसके प्राण निकले, अगला जन्म उसका कैसा हो गया? अति श्रेष्ठ। श्रेष्ठ नहीं। तो अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार। और यहां आदि में क्या हुआ? जो सत्संग में आके बैठता था साक्षात्कार होने लगते थे। और अंत में कितने भयंकर साक्षात्कार। भक्ति मार्ग नहीं है, किसके हाथ में है? बाप के हाथ में चाबी है। किनको लगाता है? कब लगाता है? हाँ, जब तुम निराकार स्टेज में जाते हो तो चारों तरफ साक्षात्कार की धूम। तो बाकी वहां साक्षात्कार हुआ तो यहाँ क्या होता है? साक्षात्कार होने से कहां चले जाते हो? हाँ? अरे भक्ति मार्ग के साक्षात्कार हुए हैं, कोई ज्ञान मार्ग के नहीं। कहां चले जाओगे? कहां? इनसे मिलो। वो साक्षात्कार के लिए तरसते हैं, लेकिन अल्पकाल का भी हुआ तो दुर्गति हुई है? जब वहां दुर्गति नहीं हुई तो यहां कैसे हो सकती है? क्या मिला इनको? ज्ञान कहां से मिला? भक्ति मार्ग। नो, क्या मिला? भावना का फल। इन्होंने पुरुषार्थ लंबे समय कौन सा किया है? अरे स्वर्ग में जाने की मेहनत की है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। साक्षात्कार की लीला क्या दुनिया में होने लगेगी? है? तो जरूर तुम्हारे क्या क्या है? तुम्हारे फैमिली भी है ना, परिवार, तुम्हारे भक्त भी हैं, तुम्हारी प्रजा भी है। बाकी ईश्वर कुछ करता नहीं है। आधा कल भक्ति का पाठ चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति।
हाँ जी, हाँ जी। ये भी बोला ना कि तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो, हाँ जी। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कटे। हाँ उन्होंने क्या दिखा दिया? कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाया, इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो गई तो सबके क्या दिखने लगे? मूछ वाले और सींग वाले। ऐसा कोई कायदा थोड़ी है। तुम सुदर्शन चक्र इसलिए फिराते हो कि इनके मुखड़े देखें। तो उन्होंने क्या कर दिया? फिर ऐसा दिखा तो उसने क्या कर दिया? गला काट दिया। गला नहीं कटता। क्या हुआ है? जितना जितना तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो तो दूसरों को क्या बनाते हो? स्वयं का दर्शन कराते हो, उनको भी बीज रूप अवस्था में टिकाते हो। यह है बड़ी से बड़ी सेवा। तो असुर से क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। हाँ जी। फिर ये बोला था शुरुआत मतलब बीच में, तुम समझते भी हो हम बेहद बाप से यह वर्षा ले रहे हैं, तुम सब पुरुषार्थ करो, वह बाप सभी आत्माओं का पिता है, तुम आत्माओं को बाप कहते हैं, अब मुझे याद कर अपने को आत्मा। तो इसमें क्या हो गया? तो ऐसे बोला था कि वो तो सब आत्माओं का पिता है। हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंग। बाप तुमको कहते हैं क्या करो? मुझे याद करो। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम क्या है? सब आत्माओं का पिता है। बाप तुमको कहते हैं क्या करो? मुझे याद करो। तुमको कैसा बनना है? ऐसा अविनाशी बनना है। कैसा अविनाशी बनना है? बाप समान। बाप कैसा है? एकदम निराकार है। और तुम भी बाप समान कैसी स्टेज धारण करते हो? एकदम निराकार स्टेज धारण करते हो। हाँ जी। अव्यक्त ज्योतिर्लिंग में दो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तो उसके थ्रू पूरे विश्व को पालना देगा। लेकिन पूरा विश्व कैसा निराकार बन पाता है क्या? बिल्कुल नहीं बन पाता। तो शिव बाप की बात है। शिव बाप की बात है। प्रैक्टिकल तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंग ही है ना। वो भी प्रैक्टिकल कहाँ है? कभी दिखा? बिल्कुल नहीं दिखा। इसलिए कहा चाहे ब्रह्मा कुमारी है चाहे एडवांस वाले हैं, चाहे ब्रह्मा के थ्रू चाहे महादेव के थ्रू, किसको याद कर रहे हैं? शिव को। तो उसकी कुछ ड्यूटी है? नहीं है। तो उसकी ड्यूटी है। लेकिन प्रैक्टिकल वैसा बन जाना, वैसा अशरीरी बन जाना, वैसा निसंकल्प हो जाना, ये सबके बस का नहीं है। इसलिए तुमको दोनों बाप मिले हैं। कौन कौन से? परमपिता हो चाहे परमात्मा हो, दोनों बाप हैं। कैसा बनना है तुमको? अव्यक्त भी बनना है तो तुमको निराकार भी बनना है। हाँ जी। बाकी फिर और मतलब जो सभी आत्माओं के बाप को याद करते हैं उनके लिए बोला कि अपने अपने धर्म में तुम श्रेष्ठ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अपने अपने धर्म में जाएंगे, श्रेष्ठ पद पाएंगे। लेकिन जब याद करेंगे तो, जितना याद करेंगे। तो लेकिन शिव बाप तो मतलब वो तो सब निराकार को मान रहे हैं ना। अभी आगे चल के सब मानेंगे नहीं मानेंगे। निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए क्या? वर्षा कोई मिलता ही नहीं। जब तक उस बाप को अव्यक्त में ना पहचाने कोई वर्षा नहीं है। ये उन श्रेष्ठ आत्माओं की बात है जो और धर्मों में कन्वर्ट होंगी। उनको तो पूरा वर्षा चाहिए ना। पूरा वर्षा चाहिए तो पूरी पहचान चाहिए। इसलिए बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई जानते ही नहीं। तो ये तो श्रेष्ठ आत्मा है, चाहे बीज रूप हो चाहे आधार मूर्त हो, इनको तो वर्षा लेना है। फिर हमारे लिए तो भी याद का आधार वही है ना, साकार में। अच्छा, हाँ जी। लेकिन तुमको तुम्हारा बाप क्या करता है? बोलो, कितने बाप हैं? लो, कितने बाप हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों कहा? तो जरूर ग्रेट फादर है ना, है ना। हाँ, इसलिए 21 जन्म की बादशाही कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाप तुमको, हाँ, चाहे द्वापर युग हो चाहे कलयुग, ना वो तुम्हारा पीछा छोड़ता ना तुम उसका पीछा छोड़ते। ये है वर्षा। इसलिए मुरली में ही बोला है 21 जन्म की बादशाही वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाप, हाँ, वो दादा दे ना दे, क्या सॉरी बाप दे ना दे, लेकिन दादे का वर्षा सबको मिलना ही है। तो जरूर बाप का अपनी तरह का वर्षा है। हाँ जी।
ये बोला ना पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती, हाँ जी, फिर बताया कि नई दुनिया पर होती है, तो वैसे तो देवताओं की परछाई नहीं पड़ती, हाँ पड़ती ही नहीं है। ठीक है, आगे जो बोला ना लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, ठीक है। चैतन्य अरे दिखेगी कैसे? अब उसकी ना परछाई है ना वो दिख रही है। आपकी आंखें बंद हुई, साक्षात्कार हुआ, और खुली आंखें, कुछ था ही नहीं, वो कभी थी ही नहीं, क्योंकि परछाई थी ही नहीं, ना वो थी ना परछाई थी। मतलब क्या हुआ? हम्म अब देवताओं की परछाई नहीं पड़ती, क्या हमको नहीं मालूम क्या? वो अव्यक्त हैं, तो अव्यक्त की परछाई कहां से पड़ेगी? जो है ही अव्यक्त, तो आया भी क्या व्यक्त होके आया है या अव्यक्त रूप में ही आया है? तो अव्यक्त रूप में तो साक्षात्कार ही होता है, व्यक्त तो नहीं है। तो ये वर्डिंग कहने की क्या जरूरत? इसका मतलब जरूर तुम भी इतनी सूक्ष्म स्टेज को धारण करते हो, जब तुम्हारी परछाई नहीं दिखे तो सब अलर्ट हो जाएंगे, मैं कुछ तो हो गया है, ये क्या घूम रही है, क्या घूम रही है ये? लाश घूम रही है, क्या घूम रही है ये? भगवान क्या बनाने आए हैं तुमको? जीते जी मरना सिखाने आए हैं। हाँ जी। मतलब उसको कहते ही है परछाई, तो पर माना देह, उसकी छाया। बिल्कुल, अब तुम्हारी देह रही ही नहीं है, तुम डिटैच हो गए, तो परछाई कोई नहीं मानेगा, साइंस नहीं मानेगी, वो सब तो होना चाहिए जो कोई ना माने। और हमारी मुरली के फालतू वाक्य महावाक्य नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। वो दिखते थे, आंखें भी दिखती थी, मटकाते भी थे, आके बातचीत भी करते थे, लेकिन उनका फोटो खींचे तो आते ही नहीं है, कैमरे में ही नहीं आते हैं। तो कभी परछाई की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए शिव बाबा ने अपने को इशारा दे दिया। तुमको भी कोई पहचानना हो तो कैसे पहचान लेना है? सीधा देखना सूरज किधर से, बाहर धूप में ले जाना। अरे बाबा तुमको पहचान दे रहे हैं ना, कि तुम कैसे पहचानना। तो ये पहचान है। हाँ जी। उस दिन क्लास में एक बात आई थी कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, ये हाँ बात जी। अलबेलों के लिए नहीं। हाँ, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अलवेला क्या करेगा? कोई चिंता फिक्र नहीं है, जैसा हो रहा है पुरुषार्थ ठीक है, ड्रामानुसार हो ही जाना है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा कभी चिंता करती है, वो जानती है नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाबू ने कौन सा रट्टा लगाया? एक ही रट्टा लगाया, नथिंग न्यू। चिंता ताकि कीजिए, माना जो ड्रामा अनुसार है वो हो रहा है, हम चिंता क्यों करें? पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं आ रही। और अलवेले क्या करते हैं? जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगा। तो वो पूरी तरह अलवेलेपन के खाते में जाता है। तुम ज्ञानी तो आत्मा, तुम हर सीन को देखते हुए साक्षी रहते हो। इसलिए तुम्हारे लिए किया है, बाबा ने बोला है चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ना सब कुछ जो घट रहा है ये पहले से ही नूंदा हुआ है, निश्चित है, तो इसकी चिंता तुम क्या करो? तो ये भी कहा है ना, सबसे बड़ा अलबेलापन तुम्हारा शत्रु है, भले भविष्य की चिंता नहीं करते, तो उनके लिए शत्रु हो गया ना, जो ना तो मंथन कर रहे हैं और भविष्य को भी क्या किस रूप से ले रखा है। अगर भविष्य फिक्स है, निश्चित है, तो हमारा पुरुषार्थ हो जाएगा ड्रामा अनुसार, जब होना होगा। तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। और ज्ञानी तो आत्मा ज्ञान सहित डिटैच हो गई। ज्ञान समझ होने के बाद हर परिस्थिति में क्या हो रही हैं? ये साक्षी हो रही हैं। और जो अविनाशी खुशी की बात आती है, हाँ जी। तो जो भी खुशी कहते हैं किसी कारण से है, तो जब वो कारण चला जाएगा तो खुशी भी चली जाएगी। तो जो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें अपारी खुशी या जो भी खुशी होनी चाहिए, तो वो बिना किसी कारण के खुशी हो, वो कैसे होती? तुम्हारे क्या होता है, ये संस्कार तुम्हारी प्रारब्ध बन जाते हैं। वो खुशी खुशी ही कैसी है जो तुमको किससे मिली है? किसी कारण से मिली है, वो खुशी है ही नहीं। बेकारण से तुम खुश रहते हो, या तो पागल हो सकते हो, या तुमने कुछ पाके देहभान को गलाया है। इसलिए हम कहते हैं अभी हमारे पास आत्मा का टेस्ट नहीं है। अगर कहते हैं भगवान वो आत्मा क्या है? शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। क्या है? सोचो, तो जो खुशी होगी उसमें कोई कारण होगा क्या? और ऐसा भी नहीं है कि तुम पागल हो, हंसते रहते हो।
है ना। तो ऐसा साइलेंस में जो तुमको सुख मिल रहा है, जो तुम व्यक्त नहीं कर सकते, वो अविनाशी है। क्योंकि उसके लिए कोई कारण नहीं था। जो खुशी तुमको आई कि हमको बहुत बड़ी कोई गाड़ी चाहिए, जिस दिन हम गाड़ी खरीद लेते हैं खुशी आ गई, ये कारण था। बहुत बड़ा मकान चाहिए, मकान बहुत मेहनत करके हमने बना लिया तो खुशी आई, कारण है। वो कारण नहीं है। स्वयं स्थिति कोई कारण नहीं है। जो असंभव है उसको संभव कर लिया, लेकिन वो संस्कार रूप में धारण कर लिया। ये संस्कार तुम्हारे अविनाशी हैं। केवल ऐसे नहीं 21 जन्म चलते हैं, कब कितना चलते हैं, पूरा ब्रॉड ड्रामा चलते हैं। क्यों, चाहे द्वापर युग हो चाहे कलयुग हो, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे जीवन जी सकते हो भाई। अगर तुम्हारी कभी भी हार नहीं होती है तो तुम्हारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन रहा है। शूटिंग पीरियड द्वापर युग का है, शूटिंग पीरियड कलयुग का आ गया, चारों तरफ हाहाकार मची है। लेकिन क्यों नहीं तुम्हारे ऊपर प्रभाव हो रहा। तो ये कला कहां से सीखी है। तो इसलिए भक्ति मार्ग कहेंगे तो भगवान ने हम इतनी बड़ी सेफ्टी की, अंत तक तुम्हारे सहयोगी बने रहे। और ज्ञानी तो आत्मा क्या कहेंगे, संस्कार धारण कर लिए तुमने, अविनाशी होते हैं संस्कार, ये विनाशी नहीं है कि सतयुग में खत्म हो जाएं, त्रेता में खत्म हो जाएं, कायदा नहीं। युग का अपना प्रभाव होगा, लेकिन संस्कार अविनाशी चलने वाले हैं। उस युग में भी तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट बजाओगे, चाहे कलयुग ही क्यों ना हो। इसलिए तुम्हारे हिस्ट्री में भी तुम देखोगे पीछे जाके, कहीं कहीं ऐसा भी तुमको साक्षात्कार होगा कि कलयुग का अंतिम शूटिंग पीरियड है, लगभग 200-300 वर्ष पहले। लेकिन पार्ट अगर तुमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बजाया है तो उसको क्या कहेंगे, तुम्हारे फॉलोअर्स क्या कहते हैं, ये तो भगवान ही थे। तो इसको क्या कहेंगे अभी, कलयुग की शूटिंग में कोई भगवान होते हैं। तो ये व्यक्तित्व तो तुम्हारा अचानक ऐसा कैसा निखरा हुआ सामने आ गया। इसका मतलब ये कहेंगे कि यहाँ शूटिंग पीरियड में तुमने ऐसा ब्रॉड क्या किया, संस्कार धारण कर लिए हैं जो खत्म नहीं हो सकते, जन्म जन्मांतर चलते हैं। हाँ जी। तो कभी भी कोई खुशी जो हो अवस्था अच्छी होने के कारण हो तो समझो ये चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि फिर जब डाउन होगा तो वो चली ये इनको कहेंगे भक्त। इन्होंने पहले ही सर्टिफिकेट दे लिया, जो आज बहुत अच्छा हुआ कल ये नहीं होना है। लेकिन ज्ञानी तो किसको कहेंगे, मेरे को इसको परमानेंट करना है, तो खुशी जा ही नहीं सकती। असली पुरुषार्थी वो है जो पुरुषार्थ जितना दृढ़ पुरुषार्थ कर रहा है उतना ही खुश रहे, क्योंकि आशावादी है, निराशावादी नहीं है। माया उनको डाउनफॉल दिखा रही है, तो वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कल तो ये होगा नहीं, इसलिए क्यों खुश होके दिखाओ। सोचो आप, ज्ञान हमको क्या कहता है, अरे कौन मिला है तुमको, इसका नशा रहना चाहिए। इतने प्रैक्टिकल बनने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसा बनावटी खुशी नहीं दिखा सकते। ये प्रैक्टिकल, इतने भी प्रैक्टिकल मत बनो। जो हो वैसा तो जियो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जो तुम हो, ऐसा नहीं कि बनावटी जियो। ऐसा जियो, जो तुम हो भैया वैसे तो जियो। वो भी तो एक कला है, वो भी सेवा करती है। इसलिए खुशी अविनाशी क्यों नहीं हो सकती। हाँ, आज थोड़ी सी मेहनत उतनी नहीं हो पाई, अलर्ट, कल के लिए टारगेट है हमारे पास। इसलिए ये नहीं कह सकते कि इतने समझदार हम बन जाएं कि आज मान लो बहुत अच्छा हो तो भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने ऐसे लॉलीपॉप खिला दी, अब कल तो खिलाएंगे नहीं आके। हम ये जानते हैं आज जो साक्षात्कार हुआ ये परमानेंट होने वाला है। ये खुशी में रहो, ये परमानेंट होना है, टेम्परेरी नहीं। हाँ जी। ये जैसा कहते हैं ना कि जब तुम महिमा में बहुत खुश होगे तो अपमान में दुखी भी होगे। हाँ, कहाँ लोग रहे कि महिमा लूटो। तो मतलब खुशी अंदर की होती है, बाहर की होती है असली। और तुमको कौन सी खुशी चाहिए, अंदर की खुशी, वो है अविनाशी। इसमें तो कोई महिमा वाली बात ही नहीं, और तुम तो स्वीकार ही नहीं करते। जितनी श्रेष्ठ आत्मा होती है कभी भी अपनी महिमा स्वीकार नहीं करती, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको गलाने से। इसको कहेंगे गीता, साक्षात गीता। निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय में समान, जय में नहीं, क्या पराजय में भी समान है। खुशी नहीं, निंदा की कोई चिंता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो आनंद इसको मिल रहा है वो मिल नहीं सकता, ये अविनाशी है। इसको कहेंगे गीता का प्रैक्टिकल स्वरूप। हाँ जी। तो जब कभी खुशी हो लेकिन पता नहीं है कि क्यों है, इसका मतलब वो सही खुशी नहीं है।
है ना, अंदर की ही है, हाँ जी, बाहर ही नहीं। तो वो फवारा है, फूटेगा ही फूटेगा, लेकिन कोई कारण भी नहीं है। कोई कारण थोड़ी होता है। स्वयं स्थिति में टिकना ये सबसे बड़ा कारण है, जिसकी ये रिजल्ट है भविष्य की। अगर तुमको अभी यदा कदी महसूस हो रहा है, आगे चल के परमानेंट होगा। इसलिए ये है प्रैक्टिकल, ये है अविनाशी, ये जा नहीं सकता। इसके लिए कोई कारण नहीं था कि वो कारण तुमको मिला तब तुम खुश हुए हैं। इसलिए बाबा कहे तुम्हारे गले का हार है, क्या है ये, चाहे सुख हो चाहे शांति हो, ये जितना भी तुम्हारे गले का हार है तुम बाहर ढूंढते हो, है कहाँ? स्वयं स्थिति में सब कुछ समाया हुआ है। हाँ जी। और ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो? तुम शांति। जी जी बोलिए। मैं सब पवन पुत्र हनुमान कहाँ जाएं? सब आएंगे, चिंता मत करो। लेकिन अगर ये उड़ते हुए आ भी गए तो क्या आपके विक्रम विनाश करेंगे? उनसे पूछना। अब पवन पुत्र जी आ गए तो भूत ने राहत दे दी, अब ये नहीं उड़ रहे हैं, अब ये तुम्हारी तरह मेहनत करने लगे। जैसे तुम टिक रही हो अब ये बेचारे वैसे मेहनत करे। सोचो आप, तो तुम पूछना कि पवन पुत्र जी आप आए, मैं तो उड़ ही नहीं पाई। इसलिए तब तो मजा है जब ये प्रत्यक्ष हो, तो इतने बड़ी कोई लॉटरी लग जाए कि तुम आसमान में उड़ के पहुंच गए, तब तो इनका दीदार करें, तब तो इनकी क्या करें, इच्छा करें। इच्छा पूर्ति दुनिया में कहते हैं। सोचो शूटिंग पीरियड देखो कौन सा है इनका। पवन की बात कर रही है, पवन पुत्र की बात कर रही है, ये भी नहीं पूछा मैंने तो, पुत्र की बात कर रही हैं। तो शूटिंग पीरियड में देखो, देवता धर्म की आत्मा है तो कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है उसने कि कलयुग के शूटिंग पीरियड ने सबको रुला दिया, सबको रुला दिया, और वो उड़ रही है। कितना लंबे समय का पुरुषार्थ होगा, ऐसे नहीं उड़ते हैं। शूटिंग पीरियड तमो प्रधान आ गया, सोचो, सबको डुबो दिया गया और ये उड़ती कला में पहुंच गए। तो लंबे समय का पुरुषार्थ है, कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए कौन कौन प्रत्यक्ष होंगे? पवन देव भी प्रत्यक्ष होंगे, तो उनके द्वारा जो बीज पड़ा हुआ है, तो जिसने उनके द्वारा जन्म लिया, तो कोई देवता धर्म के भी तो होते हैं, बौद्ध धर्म के भी होते हैं। और कैसी है सीटिंग? अरे सीटिंग कैसी है? वज्रासन कौन लगाते हैं ज्यादातर? क्या पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं। तो कंपटीशन है। लेकिन जो खास देवता धर्म की आत्मा है तो उसका पुरुषार्थ देखो, आदि से अंत तक का पुरुषार्थ देखो कि कलयुगी शूटिंग पीरियड में आत्मा उड़ रही है, साधारण कैसे हो सकती है? हाँ जी हाँ जी भाई सर। बाबा ने कहा कि अग्नि कहो, मंगल कहो, हनुमान कहो, परशुराम कहो, ये सब एक ही पाठधारी है। संगम युगी शूटिंग पीरियड की यात्रा है। अच्छा, एडवांस का क्लैरिफिकेशन है। हाँ जी, दोबारा मंत्र पढ़िए। अग्नि कहो, मंगल कहो, हनुमान कहो, एक मिनट, परशुराम कहो, ये सब एक ही पाठधारी है। अग्नि कहो, हाँ जी हाँ, मंगल कहो, आगे बढ़ो, परशुराम कहो, मंगल कहो, हनुमान कहो और परशुराम। हाँ, बाबा ने तो सबको, अगर बाबा वहां ये क्लियर कर दे, पता नहीं एडवांस में कितने पैदा हो जाते। अच्छा ही रहा बाबा ने इनको पर्दा डाल के रखा। तो क्या किया, सब ब्रह्मा ही हो गए। उड़ता हुआ जब है ब्रह्मा की आत्मा, तो ये क्या हो गई? ज्ञान का हनन करने वाली हो गई। क्या किया इसने उड़ते हुए? और फिर जब ये क्या बना, अग्निदेव बना, तो किसको आग लगा दी इसके पूंछने? तो बाबा ने सब कुछ किसके ऊपर डाल दिया? तो नहीं तो पता नहीं एडवांस में और कितने पैदा हो जाते भाई। लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल ही होगा। जो ये ग्रह की बात की, मंगल की बात की, तो इसकी क्या औकात है? कैसा है ये? एक क्रोधी है। कौन से धर्म से कनेक्टेड है? क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड है। अग्नि देव कहा जाता है। क्या है ये? देव है। कहां लेटा हुआ है? हाँ एकदम, हाँ। तो भीख दे रहे हैं कौन? विदेशी भीख दे रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं इसके सर के नीचे क्या है?
गीता है, 5 ईयर प्लान भी लिखा हुआ है, केवल गीता नहीं, 5 ईयर प्लान है। सोचो, कलयुग के अंत में भी जैसे कि जीवित है, मृत्यु को प्राप्त नहीं है, बस उड़ के दौड़ना बाकी है। नेक्स्ट कौन था? परशुराम। वाह, क्या बात है। त्रेता युग है। त्रेता युग में कौन कौन आते हैं? एक तो परशुराम अवतार और फिर एक राम अवतार लास्ट में है, ध्यान रखना। परशुराम अवतार पहले है। इकन परशुराम तो और गुरु ही थे किसके? लो इनसे मिलो। अरे चक्र वक्र त्रेता युग की बात हो रही है, राम के गुरु थे। सोचो आप। वो परशुराम नहीं, चार कला वाले परशुराम, वो नहीं। ये तो स्पर्श करते हैं तो क्या हो जाता है? ऐसा परसा है इनके पास, स्पर्श किया परिवर्तन। हाँ, और आगे? बस हो गया। शुक्र है। अग्नि, मंगल, हनुमान और परशुराम, ये एक पाठधारी है। हाँ। संगम युगी शूटिंग पीरियड की याद कर रहा है। तो अब आपको मालूम पड़ा, सब अपना अपना मुखौटा लेके प्रत्यक्ष होंगे। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। और उसके पहले ना भाई तभी आया था कि मंगल की सवारी भेड़ के ऊपर और अग्नि की भी सवारी भेड़ के ऊपर। हाँ, तो भेड़ चाल है। क्या है? भेड़ चाल है, तो क्या करें? चाल बदली नहीं जा सकती क्या? अग्नि देवता और ये जड़ ग्रह में बहुत अंतर है, ये ध्यान रखना। भले ही भेड़ चाल हो, लेकिन बहुत अंतर है। जड़ बुद्धि है वो ग्रह। अग्नि तो एक तत्व है, यह भी ज्वाला स्वरूप अवस्था में जलाता भी है, पांचों तत्वों में एक है, लेकिन सात्विक रूप भी धारण करता है, उसका भी बाप है जैसे कि। इसलिए जब भी हम अनुष्ठान करते हैं तो किनका आवाहन करते हैं? पांचों तत्वों का आवाहन करते हैं। इसलिए खास किसका आवाहन करते हैं? तब माना जाता है कि अब यज्ञ शुरू हुआ। हाँ, जब तक अग्नि देव प्रत्यक्ष ना हो, प्रकट ना हो, तब तक यज्ञ की शुरुआत ही नहीं हुई है। भले ही टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, लेकिन हाँ, जलवा तो दिखाया है। हाँ जी जी भाई साहब, ये जो ग्रह है जड़, नहीं मतलब जो ग्रह है, बाबा कहते हैं लुंजम पुंजम हो जाते हैं। तो ये जड़, तो ये चैतन्य ग्रह है कि लुंजम पुंजम? चैतन्य ग्रह की बात करते हैं बाबा। अब ये सब लुंजम पुंजम है। बहुत उम्मीद थी इनको 18 में बहुत जलवा होने वाला है। कोई जलवा नहीं हुआ। 40 वर्ष हो गए, सीडी के चित्र में लिखा है। इनके सिर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? जब 40 वर्ष होंगे तो क्या हो जाएगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी लुंजम पुंजम है, अभी 27 आएगा तो बल भरेगा। ऐसे 24 में ही धीरे धीरे जागृत अवस्था शुरू हो गई। ऐसा थोड़ी कि 27 में जागेंगे, लेकिन धीरे धीरे उठते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है इनको उठने में। 27 में तो कहेंगे धीरे धीरे इनका जागरण शुरू हो गया तो ये स्पीड पकड़ेंगे, लुंजम पुंजम नहीं रहेंगे, अपनी अपनी अवस्था में सेट हो जाएंगे स्व स्थिति में। हाँ जी, जो ग्रह है यही बीज है अलग अलग धर्मों के? बिल्कुल हैं जी। वो बीज नहीं, वो शरीर छोड़ चुके जो 76 में थे, वो सब जाने वाले हैं अगर कोई टिके भी हैं। लेकिन ये हैं जो प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष होंगे ब्राह्मणों की दुनिया में। हाँ जी, अच्छा जी। और मतलब अभी वो जीते जी मरने वाली बात आई ना, तो उसका एक पॉइंट है कि जीते जी मरने के बाद यह अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना, इसमें ही फायदा है। हाँ जी, इसलिए अगर तुमने आप समान बने, इतना सुंदर अपना वायुमंडल नहीं बनाया, सरेंडर होके बीज रूप अवस्था में धारणा नहीं हुई आपकी, तो फिर इससे तो बाहर ही रहते तो अच्छा था। अगर रिसर्च सेंटर पे हैं, कुछ रिसर्च नहीं की तो फायदा क्या हुआ भाई? समर्पण ही सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ा समर्पण मन बुद्धि का समर्पण। जब मन बुद्धि समर्पित कर देते हैं तो कुछ हाहाकार नहीं बचती, वो तुम्हारी अज्ञानता कहलाती है। अगर 63 जन्मों को हिसाब किताब है तो क्या कहलाएगी? अगर तुम्हारी बुद्धि में हाहाकार है तो तुम्हारी अज्ञानता है। तो बाबा क्या चाहता है? कौन सा समर्पण करो?
मन बुद्धि का समर्पण, और जिनका मन बुद्धि का समर्पण हो गया, इससे बड़ा कोई समर्पण नहीं है, ये बड़े बड़े सेवाधारी हो गए। हाँ जी। जी भाई साहब, जैसा आपने स्टार्टिंग में आपने समझाया ना कि नई दुनिया में श्रेष्ठ पुरुषार्थी किसको कहेंगे, मतलब साक्षी दृष्टा जो है, हाँ जो जी, और किसी को तो क्या स्वयं के स्वभाव संस्कार को भी नहीं देखते। ठीक है। मतलब जैसे बाबा कहते हैं ना कि हमारी मतलब बाबा तो हमारी कमी कमजोरी कभी देखते ही नहीं है, हाँ तो जी, हमें भी अलाउड नहीं है, ना किसी की ना खुद की। ठीक है। हाँ जी, तो मैंने किसी की देख सकते हैं नहीं, जो, हाँ किसी जी, की भी नहीं देखनी, बिल्कुल नहीं, अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक है। जो तो आप, खुद की हाँ स्वभाव संस्कार के लिए भी साक्षी होना, मतलब क्योंकि संस्कार जो देवान है, जो संस्कार है, जन्मों जन्मों से है, हाँ जी, तो क्योंकि वो जब देखते हैं तो फिर वो डाउन फील करते हैं कि ये तो कब खत्म होगा, इसलिए कहते हैं बाबा की देखना नहीं है। हाँ जी, लेकिन वैसे तो कचरा दिखता भी है और देखना भी है। बिल्कुल, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। इसमें भी दो कैटेगरी हैं, जो देख नहीं रहे, ढीठ बन के चल रहे हैं, ब्राह्मणों का चोला ओढ़ रखा है कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हैं कनिष्ठ, वो भी तो इतने साक्षी हो जाते हैं। उनसे पुरुषार्थ होता ही नहीं है, डल पुरुषार्थी हैं, वो भी साक्षी हैं। कहाँ तुमको साक्षी किया जा रहा है, क्योंकि तुमको इन सबको जीतना है। जो भी कमी कमजोरी तुम्हारे पास आ रही है, इनको जीतने के लिए तुम दिन रात लगे हुए हो। अमृत वेला तुम्हारा मिस नहीं होता, चार्ट मिस नहीं होता, तो ये कमी कमजोरी रहनी नहीं है। इसलिए तुम हो अर्थ सहित। कोई कोई अलवेला एडवांस में तो ढेर के ढेर मिल जाएंगे ऐसे, इतने साक्षी हैं, भविष्य उनको ऐसा दिख रहा है बस कल की बात है। इसलिए वैसा नहीं बनना है। साक्षी दृष्टा माना तुम्हारे पुरुषार्थ में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाए, पुरुषार्थ डल ना हो, कोई ऐसा कारण ना बने कि तुम्हारा पुरुषार्थ कम हो गया या कम गिरती कला में चले गए, डल हो गया, ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो जो जिनका कोई ऐसा कारण नहीं होता तो पुरुषार्थ कितना सुंदर होगा, तो उनके पास कोई भी कारण बचेगा। जो वर्तमान समय उनको क्या करते हैं, उमंगो साहस से अगर कम भी होता है तो वो पुरुष कारण कोई बचना नहीं है। इनको कहेंगे अर्थ सहित साक्षी दृष्टा। हाँ जी। और भाई साहब, बाबा कहते हैं कि बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं ना पूरा पहचाना। अगर बाप को पूरी तरह से पहचाना होता तो फारकती क्यों देते, तो संशय ही बना रहा। अगर साकार देहधारी को देखेंगे, जो देहधारी निमित्त है, तो अप डाउन होंगे। अगर ये निश्चय है कि वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम आया हुआ है, उसने तो सबका ही ठेका लिया है, तो वे साकार अगर कोई निमित्त है, जो भी आत्मा निमित्त बनती हैं, तो उनका ठेकेदार भी कौन हुआ, वो हुआ ना। तो इसलिए अगर इतना निश्चय हो कि बाप आया हुआ है, तो अनिश्चय बुद्धि नहीं होंगे। सबका अपना अपना पार्ट है। मोस्टली अनिश्चय बुद्धि कब हो जाते हैं, जब एक दो को देखते हैं, एक दो की चलन को देखते हैं, तो फारकती दे देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब उस दिन पॉइंट था ना कि माया के दास कब बने, तो फिर बात हुई कि द्वापर से और धर्मों में चले गए, मतलब माया के दास बन गए। और जो पक्के पक्के देवी देवता धर्म के हैं, जो दूसरे धर्मों में कभी नहीं जाते, वो कब बने माया के दास? उनको तो अंत में बोला बाबा ने, माया से कोई छूट नहीं सकता, लेकिन अंत में माया का दास बनना, और फिर भगवान आ गया तुमको दास बनने से छुड़ाने। और कहा द्वापर युग शुरू हुआ, वहीं से तुमने दास बना स्वीकार कर लिया। बहुत अंतर हो गया। कल माया कोई को छोड़ती नहीं। अगर माया ने तुमको छोड़ा, भगवान को आने की जरूरत ही नहीं। जब तुम भी माया के दास बन जाओ तो फिर भगवान को आना पड़े। पहले तुमको छुड़ाते हैं तो पूरी दुनिया छूट जाती है, लेकिन द्वापर के आदि में ही दास बन जाना, ये तो कमजोरी है। हाँ जी, अच्छा जी। और भाई साहब, बाबा कहते शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। हाँ जी, डरपोक नहीं, मैं डरपोक क्या होते हैं? संदेश देने में क्या होता है, उनको डरपोक बनना भासता है। क्या गलानी करेंगे, ये क्या बोलेंगे, फालतू बात करेंगे,
और डरपोक नहीं बनना है। तुम शिव शक्ति हो तो शक्ति की तरह दहाड़ो, क्योंकि सच्चाई तुम्हारे पास है। हाँ जी। जी भाई साहब, वैसे एक जनरल क्वेश्चन कि जितना जीरो बनेंगे, बाबा ने बोला है ना, जितना बिल्ली में टिकेंगे जीरो बनेंगे, उतना बड़ा हीरो। हाँ जी। और पूरी तरह से वैल्यूलेस बेगर बनना है। हाँ जी। तो इसमें आर्यभट्ट की कोई बात बताइए। अच्छा, तो उसने अपनी जन्म पत्री बनाई ना। आर्यभट्ट हम तो कहेंगे सबसे पहला साइंटिस्ट है। अगर पहला साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट पना सीखा कहाँ से? जरूर संगम युग पे रिसर्च की होगी। यहाँ किसकी जन्म पत्री मिल जाए तो सबकी जन्म पत्री खुल जाए। बाबा ने मुरली में बोला है, अगर उसे एक की जन्म पत्री मिल जाए तो सबकी जन्म पत्री खुल जाए। हाँ जी। तो ऐसे ही आर्यभट्ट की बात अच्छा, हाँ तो ठीक है। हाँ, अपना अपना पार्ट बजाएंगे, क्यों नहीं बजाएंगे। हाँ जी। जी भाई तो बाबा कहते हैं जिसको कोई नहीं पढ़ा सकते उनको बाप पढ़ाते हैं। कोई बहुत कनिष्ठ स्टूडेंट होते हैं, है ना, इनसे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के डल से डल स्टूडेंट रहे हैं ये, हैं? कोई काम के नहीं थे। इनको कौन पढ़ा सकता है? बाप पढ़ा सकता है। तो बाप को क्या कौन सी सेना मिली? बंदर सेना मिली। तो सोचो, ये भगवान है, भगवान ही इतना सुंदर पढ़ाई पढ़ा सकते हैं कि किसी की कमी कमजोरी ना देखें, है किसका लंगड़ापन ना देखें, ये भी ना देखें कि ये इच्छाओं से भरा हुआ है, चल भी रहा है ब्राह्मण बन के। अब क्या करो, इनकी इच्छाओं की क्या करो, पाप के ऊपर पाप बढ़ाने का थोड़ा रहम कर दो, तो बाप ही पढ़ा सकता है। हाँ जी। हाँ जी, आगे पापा कहते हैं जिसको दुनिया पढ़ा सकती, बाप ही उन्हों को ही पढ़ाए तो क्या बड़ी बात है। ना उम्मीद आत्माओं को ही उम्मीदवार बनाते हैं, ये असंभव को संभव करते हैं, इसीलिए गायन। हाँ, इसलिए भगवान का गायन है। जो भगवान दे सकता है वो कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। जो भगवान तुमको अविनाशी बना सकता है, अविनाशी शूटिंग करवा सकता है, वो कोई मनुष्य के बस का नहीं। भगवान भगवान है। वो कहाँ देवता है सीधे साधे, कोई वैल्यू नहीं है। देवता सीधे होते हैं, चाने होते हैं, बुद्धू है। कैसे बताया उनको? बस बिठा दो इनको, आत्मा बन के बैठ जाओ। जैसे मुरली शुरू हुई कहाँ बैठ जाते हैं, बुद्धू टाइप के। हाँ, ये अच्छों को अच्छा बनाया क्या बड़ी बात, कैसों को बनाओ। हाँ, ऐसे जो बिगड़े हैं, जिन्होंने संसार को ही बिगाड़ दिया, इम्प्योरिटी से विनाश के निमित्त बन गए, ऐसों को सुधारो तब कहेंगे भगवान। हाँ जी। जी भाई साहब, ऐसे जैसे बाबा कहते हैं ना सच्चाई और सफाई, मतलब बाबा को सच्चाई सफाई पसंद है। तो एक बहुत अच्छा बाबा ने समझाया कि सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। हाँ जी। तो सरल स्वभाव, जटिल स्वभाव उसके विपरीत। सरल स्वभाव है तो सच्चाई सफाई धारण की, यहाँ बुद्धि को चलाने की जरूरत नहीं। जटिलता है तो बुद्धि चलेगी, बुद्धि चलाने वाली हैं ये वानिये। जबकि वानियों से भी ऊपर उठना है, मूल्यों से भी ऊपर उठना है। तो माना जटिलता अगर खत्म हो गई है तो कहेंगे सच्चाई सफाई को धारण किए हुए। ब्राह्मणों की दुनिया में है तो ब्राह्मणों की दुनिया में जटिलता कहाँ आ जाती है? ज्यादा तीर होते हैं, ज्ञान के तीर होते हैं, तो कई बार जटिलता भी पैदा कर सकते हैं। हाँ जी। तो भाई सब ज्ञान के तीर, मतलब ज्ञान तो हम सुन रहे हैं ना मुरली, अगर हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसके पॉइंट्स कुछ होते हैं, तो फिर वो समझने चाहिए या नहीं? उनके लिए कहाँ कह रहे हैं भाई, है ना। ये तो अंदर से और ही कैसे होने लगे, साफ सुथरे सच तो बिठो नच, है ना। तो ये तो तर्क वितर्क से दूर चले गए ना। इनके तो शीश काटने की जरूरत ही नहीं। एक शीश काटा दूसरा पैदा हो गया, दूसरा काटा तीसरा पैदा हो गया, रावण के 10-10 शीश। तो इनके तो शीश पैदा ही नहीं हुए। मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा, मन मना भव। तो इनके पास तो कोई शीश ही नहीं बचा। हाँ जी। ठीक है भाई साहब, हो गया। ठीक है, ओम शांति। चलो हाँ जी, ओम शांति भाई साहब। हाँ जी बोलिए।
हाँ जी भाई साहब, ऐसा ये मतलब कहते हैं ना कि आप भी सनातन देवी देवता धर्म का पूर्वज भी, बाप भी और आधार भी एक ही है मतलब। हाँ और जी। और जो धर्म है ना उनके पूर्वज भी अलग है, बीज भी अलग है और आधार भी अलग है। ये कहाँ तो से, थोड़ा ये तो इसके नया बारे पॉइंट ही है, ये तो एडवांस में भी नहीं सुना है ना। इन सब का बीज तो एक ही है, बाप। बीज एक ही बाप है, जो और धर्मों के बीज हैं। हाँ, बाबा ने ये जरूर बोला है कि ग्रह कब कहेंगे ग्रह, तो जरूर परिवार है। जब का आधार मूर्त और बीज रूप ना मिले तब तक ग्रह नहीं बनेगा। तो बीजों को किन से मिलना पड़ेगा, वो आधार मूर्तों का और बीजों का मिलन हो। लेकिन इन सब का बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो एक ही है। इन सब का जो बाप है, जिसके लिए बोला ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये ग्रेट फादर्स हैं। तो उनकी रचना जो आधार मूर्त हैं वो है उनकी रचना। लेकिन इनका जो फादर है, सबका जो पिता है, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो इन सब का पिता है। बाकी जो अलग अलग धर्म के हैं उनको ग्रेट फादर्स बोला है बाबा ने, कि अपने अपने धर्म में पावरफुल हैं ये। तो जब बीज रूप हैं तो आधार मूर्त भी होंगे जरूर। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, हमने इसमें एडवांस नहीं पढ़ा था कि मतलब अपना जो धर्म है ना देव देवता, तो उसका तो एक ही है, ये बाप भी वही है, पूर्वज भी वही है और आधार भी हाँ जी, सूर्यवंश का। ठीक है। और जो ये और दो अलग और जो दो धर्म है, हाँ जी, इनका मतलब ये अलग अलग है। पूर्वज एक ही होगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो एक ही है। अव्यक्त वाणी जो है ना, हाँ जी, जो अव्यक्त वाणी जो चली हुई है, अव्यक्त वाणी बोलता है कि जो बीज रूप बाप है ना, उस बीज रूप बाप से निकला है तना। तो जो बीज बाप है, जो खुद ही अंडरग्राउंड है, तो उसकी प्रत्यक्षता कहां से होगी? उसके लिए तो तना चाहिए। तना को आधार बताया है, वो तना आधार भी है, लेकिन उसमें बीज कौन सा है उस तना में? बैनन ट्री। लेकिन वो बीज से प्रत्यक्षता नहीं होती। आधार क्या बन गया? तना। फिर तना से जुड़े हुए हैं सब टाल टालिए हैं। तो मैं क्या हूं? बीज भी हूं। तो क्या हो गया मैं? आधार भी हूं। तो देवता धर्म की बात अलग, लेकिन देवताओं से जो और धर्म निकले हैं, जितने भी धर्म निकले हैं, वो धर्म अलग, उनकी मान्यता अलग। लेकिन जो बाप बात करता है कि मैं बीज भी हूं तो आधार भी हूं, तो वो देवता धर्म की बात है। लेकिन बीज तो गुप्त होता है। लेकिन बीज प्रत्यक्ष कहां से हुआ? तना से बीज की प्रत्यक्षता हुई, ऐसा अव्यक्त वाणी में इशारा दिया है। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, ये मतलब जो ये झाड़ है, इसमें चित्र दिखा रखा है, तो इसमें तने से ऊपर जो मतलब 8 वे दिखा रखे हैं जड़े, हाँ जी। और उन जड़ों के भी बीज, थोड़ा सा इसका प्रकाश डालिए भाई साहब। इसमें अव्यक्त वाणी बोला है या भक्ति मार्ग में बोला है कि मैं जड़ भी हूं, मैं बीज भी हूं, लेकिन तना के रूप में प्रत्यक्ष हूं। ऐसा भक्ति मार्ग में ऐसा ही बोला है, गीता में भी यही स्पष्ट बोला हुआ है, और मुरली में अव्यक्त वाणी में यही इशारा दिया है कि तुम पूर्वज भी हो, तुम पूज्य भी हो, लेकिन तुम तना के रूप में हो। 2-3 अव्यक्त वाणी इसके ऊपर चल चुकी हैं कि तुम बीज भी हो, तो तुम फिर जो जड़ है, जड़ में भी तुम हो, लेकिन प्रत्यक्षता है तुम्हारी तना के रूप में। तना के रूप में जो विष्णु रूप दिखाया है, जो देवता धर्म की आत्मा है, वो है तना के रूप में। फिर उनमें लेफ्टिस्ट भी हैं, राइटिस्ट भी हैं, ये तो और धर्मों के हो गए। लेकिन जो बोला हुआ है तुम्हारे लिए खास अव्यक्तवाणी बोला है, तुम पूर्वज भी हो तो तुम पूज्य भी हो। जो पूर्वज हैं वो होगी जड़ें, और उनका बाप हो गया बीज। लेकिन पूज्य है मना तना। तना में जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, ये तुम्हारा ईष्ट स्वरूप है, ये तुम्हारा अष्ट कह लो, ईष्ट कह लो। लेकिन जो तुम्हारा गुप्त स्वरूप था वो प्रत्यक्ष होता है तना में। इसलिए तुम बीज भी हो और तुम जड़े भी हो, और प्रैक्टिकल में तुम तना हो। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, ये मतलब तना तो फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा। और जो इसमें एडवांस में सुनते आए थे कि ये पूर्वज है 8, ये जो जड़े दिखा रखी है, हाँ जी, कुछ ऐसा ही सुन रखा था भाई साहब वहाँ ठीक पे। है, सुन रखा तो आज तक तो नहीं दिखा, देख लो आगे कभी दिखे तो, है ना। उम्मीद नहीं है कि 34 तक भी कोई रंगत दिख जाए। शरीर छोड़ के जरूर चले जाएंगे, लेकिन कुछ दिखने वाला नहीं है। जो आज तक नहीं दिखा, आगे कहां से दिखेगा? लेकिन बाप ने जो बोला है पत्थर की लकीर, बाप अगर बोल के गया वो पत्थर की लकीर है। लेकिन जो पर्दे में दिख रहा है वो नहीं, पर्दे के पीछे जो तैयारी हो रही है
वो प्रत्यक्ष होगी। तो अगर बाप ने लिखा है, बोला है, तो वो साधारण आत्माएं तो नहीं हो सकती। जो बीज रूप आत्माएं हैं, अनेक धर्मों के जो बीज हैं, वो साधारण थोड़ी हैं वो। लेकिन जो दिख रहे हैं वो नहीं है, वो तो अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ से स्वयं की प्रत्यक्षता करेंगे। प्रैक्टिकल सब होगा, लेकिन अभी जो कुछ दिख रहा है ये सब डूबीजा हो जाएगा। अभी जो जो दिख रहा है ये भूतों की प्रवेशता है। भूतों की प्रवेशता से कभी भी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। हाँ, जब ये प्रैक्टिकल पढ़ाई का रूप धारण करेंगे, जो भी नंबरवार होंगे, सच्चाई प्रत्यक्ष होगी। अभी डूबने का समय है, तैरने का नहीं। जिन जिनको समझ आती जाएगी वो अंडरग्राउंड पुरुषार्थ करते जाएंगे। बिना पुरुषार्थ के कोई प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, ये मतलब जो 9 लाख आत्माएं बताई, 50-50 अपने अपने धर्म की, मतलब हाँ जी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी 25-25 हजार। तो ये मतलब द्वापर में जाकर के, द्वापर युग की शूटिंग में जाकर के थोड़ा दिखेंगे कि ये इसी धर्म के मतलब थोड़े संस्कार बिल्कुल दिखाई देंगे ना ये। पूरे नहीं दिखाई देंगे कि हम सोचे 50,000 गिनाओ, ऐसा नहीं, लेकिन उनके बीज तो जरूर दिखेंगे। अगर बीज ही खत्म हो गए तो फिर इनकी वंशावली का क्या होगा भाई? इन बीजों को दिखना है, लेकिन अभी तो ढेर के ढेर बीज हैं, कहां ढूंढोगे? जो असली बीज हैं वो जरूर प्रत्यक्ष होंगे और श्रेष्ठ पुरुषार्थ से प्रत्यक्ष होंगे। उनके बिना तो कार्य ही नहीं होगा, नहीं तो विश्व कैसे कहलाएगा? केवल देवता धर्म ही बना, पूरे विश्व का कल्याण कहां से हुआ? तो जो और धर्म के बीज हैं, इनमें परिवर्तन होना जरूरी है। इनके बिना विश्व कल्याण नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकल जरूर होगा। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, मतलब जो जैसे झाड़ होता है तो उसमें मेन बीज, जड़ और तना तक का रोल होता है। फिर ताल तालियर ये तो मतलब अनेक हो जाते हैं ना। हाँ जी, लेकिन तना से कनेक्ट हैं। जितने भी टाल टाली हैं वो तना से गहरा कनेक्शन है। तना प्रत्यक्ष हो गया तो इनको प्रत्यक्ष होने में अब दिक्कत नहीं है। पहले पूरी तरह से तने का सात्विक रूप प्रत्यक्ष हो जाए, फिर इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकी तो प्रत्यक्षता स्वतः ही नोंदी हुई है तना के साथ साथ। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, ये तो क्वेश्चन हुआ। और एक आज मुरली में आया था ना कि 2 बाप है, एक 16 कला संपन्न बाप है और एक कलातीत बाप है। ठीक है। तो मतलब इन दोनों में एक तो कलातीत तो आया समझ में कि वो कलाओं से पार, तो ये ज्योतिर्लिंग में हो सकता है क्योंकि ठीक है। साकार के ही मतलब कलाएं दिखाई है ना। हाँ जी, 16 कला संपन्न बाप ये नारायण को कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मा बाबा को क्या बनना है? शरीर छोड़ना है और 16 कला संपूर्ण बनना है। और जो उनके रचयिता हैं वो कलातीत बनने वाले हैं। तो 2 बाप हो गए। एक निराकारी स्टेज वाले हो गए रचयिता, जिनको कहते हैं भगवान भगवती। एक हो गई रचना, जो 16 कला संपूर्ण बनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, जी भाई साहब, और बाबा कहते हैं ना कि बाप अपना वर्षा दे ना दे, दादा का मतलब शिव बाबा का वर्षा सबको मिलेगा। हाँ जी, हाँ। तो ये मतलब बाप, जो बाप अपने ही बच्चों को वर्षा देते हैं, तो ये तो सब धर्मों के अपने अपने बाप होते हैं ना। हाँ, तो देवता तो ये धर्म का हमारा बाप ये वैसे ज्योतिर्लिंग हमको कहेंगे। जी नहीं, वो प्रैक्टिकल तो नहीं है। हर एक धर्म के अपने अपने धर्म पिताएं हैं। जब वो वर्षा दे रहे हैं तो हमारा जो धर्म है, देवता धर्म है, तो वो भी तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम या जो बिंदी है, अव्यक्त के थ्रू तो पूरे विश्व को दे रहा है। 21 जन्म का तो सबको मिला है। बाप अपना वर्षा दे ना दे, लेकिन दादे का वर्षा तो जरूर मिलेगा 21 जन्म का। तो बाप दे ना दे, तो उसका अपना कुल है। दूसरे कुल को क्यों जाके कोई बांटता है? कोई भी दूसरे कुल में नहीं देता। हर एक अपने अपने कुल को ही बढ़ोतरी चाहते हैं। तो तुम्हारा जो बाप है वो कहां से निकला है? वो अव्यक्त से निकला है। तुम्हारी तो वंशावली की शुरुआत ही अव्यक्त से हुई है। तो तुम्हारा बाप भी अविनाशी, क्योंकि तुम्हारा दादा भी अविनाशी, तो इसलिए तुम्हारा कुल भी कलयुग के अंत तक अविनाशी है। कितनी आत्माएं होती होंगी कलयुग के अंत तक अविनाशी? जो बाबा ने बोला है, कलयुग के अंत में छोटा सा परिवार कितने हैं? 60-70 आत्माएं हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, आया समझ में। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।